भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितने खवारिज का शुमारी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस के कैंप पर हमला, बच्चों और ख़वातीन समेत 15 बेगुनाह शहरी ज़ख्मी। ख़वारिज से लड़ते हुए फायरिंग के तबादले में वतन के 4 बहादुर जवान शहीद हुए। शहदा में हवलदार मोहम्मद वक़ास, नायक खान वेस, सिपाही सुफियान हैदर और सिपाही रिफत शामिल। जवाबी कार्रवाई में तमाम 4 ख्वारिश हलाक। ISPR के मुताबिक ख्वारिश ने कैंप के हिफाजती हिसार को तोड़ने की कोशिश की थी। फोर्सेस ने दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को बर वक्त नाकाम बनाया। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी बैरूनी हिफाजती दीवार से टकराई, जिससे दीवार गिर गई। करीबी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा। ISPR का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्द गिरोहों की अदम मौजूदगी का दावा करते हैं। हालिया दहशत गर्द कार्रवाई अफगान तालिबान रजीम के दावे की नफी है। पाकिस्तान ख्वारिज और उनके सहूलतकारों का ताक़ुब और खात्मे का हक रखता है। अफगान सरजमीन से ख्वारिज के हमले में 4 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज। पाकिस्तान में तैनात अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारिजा में तलबी बाज़ाब्ता डिमॉश कर दिया गया। दफ्तर खारिजा के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को हासिल महफूज पनागाहों पर पाकिस्तान को तशवीश है। अफगान तालिबान रजीम फितने ख्वारिज और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मावनत कर रही है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। बलूचिस्तान के सरहदी इलाके में आज बारिश का इम्कान। चमन, किला अब्दुल्ला, पुशीन, मसूम, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, कान मेहतरजई, खानुजई में भी बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक तौबा चकजई, तौबा काकड़ी, ज़ियारत, ख्वाजा इमरान, कोशिक टॉप पर भी बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बायस सद्दे निगाह मुतासर। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से लिल्ला इंटरचेंज, M3 फैजपुर से समुंदरी, M4 शेर शाह से पिंडी भट्टियाँ, M5 शेर शाह से ज़ाहिर पीर और M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद। मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर से रोहड़ी तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दी गई। शदीद धुंध के बायस कौमी शाहरा भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे पुलिस की शहरियों के धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र न करने का मशवरा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की फ़ज़ा आज भी इंतहाई आलूदा। पिशावर 482 ए पार्टिकुलेट मैटर के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर 248 AQI के साथ दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में 4थे नंबर पर, कराची का 7वां नंबर। महकमे माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ 306 एयर इंडेक्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। रहीम यार खान का 303 और रावलपिंडी का 301 रिकॉर्ड किया गया। इनकलाबी तालिब इल्म शरीफ उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में आज यौम सोग। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ लाखों अफराद के मुजाहरे। दारुल हुकूमत के क़ल्ब शाहबाग में तारीखी एहतजाज। शरीफ उस्मान के कातिलों को इंसाफ के कचहरे में लाने तक मुजाहरे जारी रखने का आज़म। शरीफ उस्मान की नमाज जनाजा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे पार्लियामेंट की इमारत के सामने अदा की जाएगी। उस्मान को बांग्लादेश के मकबूल शायर काजी नजरुल इस्लाम के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। भारतीय एजेंट्स के हाथों उस्मान के कत्ल के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात जारी। शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह और कई इमारतों को आग लगा दी गई। भारतीय हाई कमीशन के दफातर, रिहाइशगाहों, आंध्रा गांधी कल्चरल सेंटर पर हमले। अवामी लीग के रहनुमाओं, साबिक वज़रा और मेयर के घर भी निशाना बनाए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स की सिंतास माहिदे पर पाकिस्तान के बयानिए की हिमायत। सिंतास माहिदे को मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर इज़हार तशवीश। माहिदे का तयशुदा तरीक़ाकार बाईपास करके एक तरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार। UN के खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का मुबैना सरहद पार दहशत गर्दी के इल्ज़ामात को आबी माहिदे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनन गैर मुतालिक है। कोई फरीक एक तरफा सिंतास माहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। तनाज़ात का हल माहिदे में दर्ज तस्वीर के तरीक़ेकार के तहत होना चाहिए। पाकिस्तान की जानिब से माहिदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी ज़ाहिर नहीं हुई। भारत सिंतास माहिदे पर नेक नियति से अमल करे। पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करती है। सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी को सियासी या मौशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता।
मई में भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अक़वाम मुत्तहिदा ने भी हिमायत कर दी। UN के खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 मई को भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। 7 मई 2025 को भारत ने UN चार्टर के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। शहरी इलाकों में भारतीय हमलों में मसाजिद मुतासिर हुई, मुतादिद शहरी हलाक और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने भारतीय कार्रवाई से मुतालिक सलामती काउंसिल को आगाह किया और बताया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं। भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर किसी शमूलियत के काबिल एतबार शवाहिद नहीं दे सका। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुल रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी बरी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को लाहौर में GO आर्केड पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 8 मुल्जिमान को 10 साल कैद की सजाएं सुनाई। शाह महमूद कुरैशी समेत मजमूई तौर पर 13 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। ATC के जज मंजर अली गिल ने कोच लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। बानी PTR बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होने का इम्कान। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील सलमान सफदर को आगाह कर दिया। 16 अक्टूबर के बाद केस की समाअत 3 बार मुलतवी हो चुकी। आखिरी समाअत 16 अक्टूबर को अडयाला जेल में हुई थी। तोशा खाना 2 केस में शहादतें, मुल्जिमान का 342 का बयान और हतमी दलाइल मुकम्मल है। इस्तग़ासा के जवाब दाखिल कराने के बाद फैसला महफूज किए जाने का इम्कान। जो मर्जी अपनी करतूतें देखो, फिर दूसरे से सवाल पूछो। You shut up. मेरे मुंह से कुछ निकलेगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे पे जाएंगे ना, जवाब नहीं निकलेगा इनके पास। हमने तो जवाब दे दिया ना। जब इनकी जात के ऊपर बात आएगी तो जवाब नहीं निकलेगा। और हम उस लेवल पे गिरना नहीं चाहते जिस लेवल पे ये गिर रही है। कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान में तल्ख कलामी। कमेटी के चेयरमैन सेनेटर परवेज रशीद की बीच बचाव कराने की कोशिशें रायगां। एक मौके पर अलीम खान ने पलवशा से कहा शट अप। जवाब में पलवशा ने भी अब्दुल अलीम खान से कहा कि यू शट अप। पलवशा खान ने कहा कि उन्होंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा है, क्या निजी हाउसिंग सोसाइटी का नाम लेना जुर्म है? अब्दुल अलीम खान बोले, लोग जात पर उंगलियां उठाते हैं, सारे जमाने के बेईमान यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। पलवशा खान ने चेयरमैन से दरख्वास्त की वजीर की बदतमीजी पर रोलिंग दे। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने चेयरमैन कमेटी के कहने पर माजरत कर ली। कोहिस्तान माली स्कैंडल के मुल्जिम कैसर इकबाल की 14 अरब रुपए की प्ले बार्गेन के लिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की दरख्वास्त। नैब ज़राए के मुताबिक मुल्जिमा महकमा C&W में हेड क्लर्क थीं। मुल्जिम और उसकी अहलिया के नाम पर 10 अरब रुपए की गाड़ियां, बंगले, प्लाजे, सोना और दीगर असासे हैं। 4 अरब रुपए के असासे बेनामी डंपर ड्राइवर के नाम खरीदे गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। FBR की कारकर्दगी से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों को गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में FBR के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत। कराची में भत्ता खोरी में मुलव्वस बैरून मुल्क मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत सिंध ने विफाक को खत लिख दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, विफाक से बैरून मुल्क भत्ता खोर माफिया से मुतालिक बात हुई है। भत्ता खोरों के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। बिल्डर्स और ताजिरों की शिकायत पर काम कर रहे हैं। भत्ता खोरी के खिलाफ पहले की तरह अब भी कामयाबी हासिल करेंगे।
पाकिस्तानी दरियाई शनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर भारत से वजाहत तलब कर ली। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक पाकिस्तानी कमिश्नर बराए सिंतास ने पानी की कमी पर भारत को खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंतास माहिदे के तहत डेड स्टोरेज खाली करना ममनू है। 10 से 16 दिसंबर तक चनाब में पानी का बहाव 10 साल की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। एक मौके पर यह बहाव 870 क्यूसिक तक गिर गया था। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह ने जियो न्यूज़ को बताया कि भारत को चनाब में पानी की कमी पर खत लिखा है, जहलुम का जायजा ले रहे हैं। भारत जब और जहाँ भी पानी रोकेगा आवाज़ उठाएंगे, आईनी और कानूनी हक के लिए हर फोरम पर जाएंगे। भारत दरियाओं का डेटा शेयर नहीं कर रहा, जो सिंतास माहिदे की सरी खिलाफ वर्जी है। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक 17 दिसंबर से चनाब के बहाव में बेहतरी आना शुरू हो चुकी है और मराला के मकाम पर पानी का बहाव मामूल पर आ रहा है। We have observed unusual abrupt variations in the flow of Chenab River. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water. If India is allowed to violate treaty and obligations of India under the treaty with impunity, we are setting a very dangerous precedent. You will call on India for the immediate restoration of the Indus Water Treaty in full, stop weaponization of water. भारत ने बगैर इत्तला दिए दरियाई शनाब में पानी रोका। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने से बाज रहे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भारत को खबरदार कर दिया। आलमी बरादरी से नोटिस लेने की अपील। कहा, पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका कि पानी रोकना या उसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। भारत की जानिब से चनाब में बगैर बताए पानी छोड़ने का मकसद पाकिस्तान की ज़राअत को नुकसान पहुँचाना है। पाकिस्तान भारत के साथ तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है, मगर अपने आबी हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। अगर भारत को इसी तरह सिंतास माहिदे और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की इजाज़त मिलती रही तो ये ख़तरनाक मिसाल बन जाएगा। आलमी मजहबी आज़ादी एक्ट के तहत भारत को खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार दिया जाए। अमेरिका के रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस ग्लेन ग्रोथमैन, अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी के चेयरपर्सन विकी हर्सलर और नायब वज़ीर चेयरमैन डॉक्टर आसिम महमूद का वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुतालबा। अमरीकी अखबार में लिखे गए मुश्तरका मज़मून में तीनों रहनुमाओं ने कहा, चीन की सूरत हाल से तो लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाले भारत में लोगों के मजहबी अकायद पर ज़ालिमाना डिक्टेशन बदतर सूरत हाल इख्तियार कर रही है। दो 2026 को इस्लाहात का साल करार दिए जाने की तजवीज़ दी है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, असल मसला मईशत के स्ट्रक्चर खला का है, हमारे अखराजात आमदनी से ज़्यादा हैं। दूसरा ये कि वसाइल सूबों को ज़्यादा चले जाते हैं। GDP में 20% हिस्सा रखने वाली इंडस्ट्रीज़ पर टैक्सेस का 70% बोझ है। हम इस बोझ को सर्विसेज और ज़राअत के सेक्टर्स में तकसीम करना है। IMF प्रोग्राम की भी अपनी शराइत और बंदिशें हैं जिनमें हमारे पास ज़्यादा गुंजाइश मौजूद नहीं। अब तमाम रियासती इदारे मुत्तफिक हैं तो उम्मीद है कि हम इस्लाहात में कामयाब हो जाएंगे। सिंध में कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफा। कराची के सिर्फ 3 हॉस्पिटल्स में जनवरी से अब तक रेबीज़ के 40,000 केसेस आए गए हैं। रवां साल सूबे में 22 अफराद रेबीज़ का शिकार होकर चल बसे। 12 माह के दौरान जिना हॉस्पिटल कराची में रेबीज़ के 16,000, इंडस हॉस्पिटल में 13,000 और सिविल हॉस्पिटल में 12,000 केसेस लाए गए। फैसलाबाद में मूंगफली उठाकर खाने से मना करने पर गाहक ने मूंगफली फरोश कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुदस्सिर ने पैसे दिए बगैर रेड़ी से मूंगफली उठाकर खाई, मना करने पर फायरिंग कर दी, जिससे रेड़ी बांध जाम बहक और उसका भाई जख्मी हो गया। वाक़े के खिलाफ वर्सा का एहतजाज। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। लाहौर में MP हॉस्टल्स की ज़ेर तामीर इमारत में लगी क्रेन पर चढ़े शख्स को बिलाखिर उतार लिया गया।
क्रेन पर चढ़े शख्स ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात का मुतालबा किया था। वज़ीर आला पंजाब के सियासी मुशीर ज़ीशान मलिक की MP हॉस्टल आमद। ज़ीशान मलिक की यकीन दहानी पर क्रेन पर चढ़ा शख्स नीचे उतरने पर आमादा हुआ। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मुबैना गफलत के बायस मरीज़ा जाँ बहक। मरीज़ा मैदे के मर्ज़ में मुब्तला थी। लवाहिकीन का डॉक्टर्स पर गफलत का इल्ज़ाम। बेटे ने दावा किया है कि डॉक्टर ने खून का इंतज़ाम करने का कहा, लेकिन वालिदा को बर वक्त खून नहीं लगाया। वीडियो बनाने पर नामुनासिब इशारा करने वाला हाउस ऑफिसर डॉक्टर मुअत्तल। पेशावर के अयूबिया नेशनल पार्क और गिरदोनवाह में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। तर्जुमान महकमे जंगलात के मुताबिक खुश्क जंगलाती कचरा और तेज़ हवा आग के फैलाव का सबब बन रही है। आग बुझाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल मुतहरिक कर दिए गए। चेयरमैन क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब की गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद से मुलाकात। पाकिस्तान में क्रिप्टो रेगुलेशन पर पेशरफ पर स्टेट बैंक के साथ मुशावरत की गई। बैंक्स के किरदार को क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाने पर इत्तफाक किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन की मुलाकात। अमन अमान और सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग। गवर्नर सिंध ने कहा कि अवाम को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जराइम की रोकथाम में CCTV कैमरे कलीदी किरदार अदा करते हैं। PAF एयरमैन अकेडमी कोरंगी में ट्रेनी एंट्रीज की पासिंग आउट परेड। सदर नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क एडवाइजरी बोर्ड तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मेहमान खुसूसी ने पाकिस्तान एयरफोर्स की पेशा वराना महारत को उजागर किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले ट्रेनीज में ट्रॉफीज तकसीम की गई। गाजा के स्कूल में कायम पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ौज की गोलाबारी। 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली शेलिंग का निशाना बनने वाला कैंप मोहल्ले में वाक़ है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि शुमाली गजा में मशकूक सरगर्मियों के बायस कार्रवाई की गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि वो पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उसने गजा अमन मंसूबे का हिस्सा बनने पर गौर की पेशकश की। ताहम अभी हमें ममालिक को बहुत से सवालात के जवाबात देना है। जिन ममालिक से हमने बात की वो जानना चाहते हैं कि मैंडेट और फंडिंग मैकेनिज्म क्या होगा। इससे पहले कि हम किसी मुल्क से फ़ौजी एहलकारों की शमूलियत की यकीन दहानी लें, हमें इन्हें मज़ीद कई जवाबात देना है। कई ममालिक ऐसे हैं जो तमाम फ़रीक़ों के लिए काबिल कबूल हैं और वो स्टेबलाइजेशन फोर्स का मजबूत हिस्सा बनने के लिए आगे आना चाहते हैं। पाकिस्तान कलीदी होगा अगर वो इस मामले में तैयार हो। गाजा जंग बंदी के अगले मरहले पर बातचीत के लिए कतर, मिस्र और तुर्की के आला ओहदेदार मायामी पहुंच गए। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो गाजा जंग बंदी के अगले मरहले की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। साथ ही हमास को गैर मुसल्लह करने पर भी जोर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्को रूबियो ने कहा, अगर हमास मुस्तकबिल में कभी ऐसी पोजीशन में हो कि वो इसराइल को धमकी दे या हमला कर सके तो अमन नहीं कायम हो सकेगा। इसलिए हमास का गैर मुसल्लह होना ज़रूरी है। खलीलुल हया का कहना है कि हमास के पास हथियार रखने का जायज़ हक है। शाम में दाइश के 70 ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी। सदर ट्रंप ने कहा कि शाम की हुकूमत अमेरिकी कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत जारी कर रही है। अमेरिका पर हमला करने वालों को पहले से ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। शामी हुकूमत का भी दाइश के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। अमेरिका का ब्राउन यूनिवर्सिटी पर फायरिंग के वाक़े के बाद ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम मुअत्तल करने का ऐलान। अमेरिका की सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टियन नॉर्म ने कहा कि ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स से अमेरिका आने के लिए ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम का इस्तेमाल किया था। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने सज़ा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के केस का तहकीकाती रिकॉर्ड जारी करना शुरू कर दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल टोड ब्लैंच की तस्दीक। कहा, जुम्मे के रोज़ कई लाख दस्तावेज़ात जारी की गईं और आने वाले हफ्तों में भी कई लाख मज़ीद दस्तावेज़ात जारी की जाएंगी। तवक्को की जाती है कि फ़ाइलों से सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत आला प्रोफाइल बिजनेस एग्जीक्यूटिव, मशहूर शख्सियात और सियासतदानों के साथ बदनाम
फाइनेंसर के नाम सामने आएंगे। एप्स्टीन के करीबी साथी सदर ट्रंप कई माह तक केस का रिकॉर्ड पब्लिक ना करने के लिए लड़ते रहे। मुबैना हैकर्स बरतानिया के अहम सरकारी डेटा ले उड़े। ट्रेड मिनिस्टर क्रिस ब्राइटन का एतराफ़। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मसरूका डेटा होम ऑफिस की जानिब से फॉरेन ऑफिस के जरिए चलाए जाने वाले सिस्टम्स पर मौजूद था। हैकिंग का पता होम ऑफिस के अमले ने चलाया। ट्रेड मिनिस्टर क्रिस ब्राइटन का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। इस बात का इम्कान है कि इनफरादी तौर पर अफराद मुतासिर होंगे। ताइवान के सबवे ट्रेन स्टेशन पर चाकू हमला, 2 अफराद हलाक और 5 जख्मी। हमलावर ने पहले स्मोक बॉम्ब फेंका, फिर लोगों पर चाकू से हमला किया। पुलिस के ताक़ुब के दौरान हमलावर इमारत से गिरकर हलाक। एक्सपो सेंटर कराची में कुतुब मेले के दूसरे रोज़ मुख्तलिफ रंगों से सजे 3 हॉल्स में किताबों के शौकीन अफराद का समुंदर उमट आया। फिक्शन, रोमानवी, जुर्म और सस्पेंस, साइंस, बिजनेस, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, अदबी, इस्लामी, बच्चों की कहानियाँ और निसाब की किताबों समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबों के 325 से ज़ायद स्टॉल्स कायम। 5 रोज़ा बुक फेस्टिवल में 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की नुमाइंदे भी शरीक। वर्ल्ड बुक फेयर 22 दिसंबर तक रोज़ाना सुबह 10 से रात 9 बजे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। बारिश के बाद 27 ओवर्स फी इनिंग्स के मैच में बांग्लादेश की टीम 121 रन बनाकर आउट हुई। अब्दुल सुबहान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान अंडर 19 ने हदफ 70वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास 69 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इवेंट का फाइनल इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। बिग बैश लीग में रन्स के अंबार लग गए। पर्थ स्कॉचेस ने ब्रिस्बेन के खिलाफ 257 रन बनाए। मुखालिफ टीम के रेंशा वल्टरमथ ने सेंचुरियां बनाकर पर्थ स्कॉचेस का 258 रन का हदफ हासिल कर लिया। ब्रिस्बेन के दोनों बैटर्स ने 9 और छक्के और मजमूई तौर पर 10 चौके लगाए। ब्रिस्बेन ने T20 की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल किया। रेंशा ने 54 गेंदों पर 102 और लाहौर में 3 रोज़ा ब्राइडल फैशन वीक अपनी रौनाइयों के साथ शुरू हो गया। पहले रोज़ मारूफ ड्रेस डिज़ाइनर के तैयार करदा मलबूसात में मॉडल्स के साथ साथ फिल्मी सितारे भी रैंप पर जलवागर हुए।